अगर इसमें धांधली नहीं होती तो देश के प्रधानमंत्री जी अब तक मीडिया के सामने आते और ये कहते कि राहुल जी झूठ बोल रहे हैं। कि जो भी डिटेल रखे गए थे राहुल जी के द्वारा उस पर 6 महीने से काम चल रहा था और एक एक चीज़ को पुख्ता तरीके से रखा गया और वो चीज़ें कोई बाहर के लोगों ने नहीं प्रिंट से छाप दिया, वो चुनाव आयोग के जो है ऑन रिकॉर्ड डाटा है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए चुनाव आयोग के नियमों को ताक पे रख के गरीबों के हक अधिकार को छीनने का काम किया और एक ऐसी सरकार बना दी जो सरकार तानाशाही अपना रही है। ये बहुत अच्छा गाना था कि लगा चुनरी में दाग मिटाई कैसे। चुनाव आयोग के ऊपर जो दाग लगा है अब चुनाव आयोग उसको मिटा नहीं सकेगा। ये देश आज़ाद हो चुका है और इस देश में संविधान लागू हो चुका है। इस देश का राजा जो है जनता तय करेगी। अब तो रानी के पेट से राजा नहीं होगा पैदा, वोट्स के अधिकार से राजा पैदा होगा। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि जनता का वोट ही काट दिया जाए। चुनाव आयोग जो है जानकारी नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चोरी किए हैं और ऊपर से सीनाजोरी कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे। नमस्कार, मैं शुभम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार विधानसभा चुनावों के पहले जिस तरीके से देश का माहौल है, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल है, इलेक्शन कमीशन पर सवाल है और वोटर लिस्ट को लेकर के जो राजनीति चल रही है वो आप सब देख रहे हैं। एक तरफ जहां पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और मांग कर रहा है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर की जाँच बैठाने की बात हो, अब इसको लेकर के प्रदर्शन किया गया, डिटेंशन किया गया विपक्षी नेताओं का, पर जो आवाज़ है वो देश भर में गूंज चुकी है। अब बिहार चुनाव के पहले के जानते हैं सर, किस तरीके से देखते हैं ये जो लड़ाई चल रही है सरकार और विपक्ष के बीच में इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में कोई धांधली नजर आती है, इलेक्शन कमिश्नर की चूक नजर आती है, क्या कुछ देखते हैं? अगर इसमें धांधली नहीं होती तो देश के प्रधानमंत्री जी अब तक मीडिया के सामने आते और ये कहते कि राहुल जी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये सच बात है, नरेंद्र मोदी जी की बोलती जो बंद हो गई है, भाजपा की सरकार की बोलती बंद हो गई है और चुनाव आयोग की बोलती जो बंद हो गई है, उसके पीछे कारण ये है कि जो भी डिटेल रखे गए थे राहुल जी के द्वारा उस पर 6 महीने से काम चल रहा था और एक एक चीज़ को पुख्ता तरीके से रखा गया और वो चीज़ें कोई बाहर के लोगों ने नहीं प्रिंट से छाप दिया, वो चुनाव आयोग के जो है ऑन रिकॉर्ड डाटा है। वो कोई अपने घर से नहीं बना करके लाए थे और उन्होंने जो भी दिया है, सबूत दिया है, वो सच दिया है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए चुनाव आयोग के नियमों को ताक पे रख के गरीबों के हक अधिकार को छीनने का काम किया और एक ऐसी सरकार बना दी जो सरकार तानाशाही अपना रही है और इस तानाशाही की चोरी पकड़ी गई है तो अब राजा जो है छुपने का काम कर रहा है। पर्दे के पीछे जो है राजा छुप गया है। एक बहुत पुराना गाना हुआ करता था, लगा चुनरी में दाग मिटाई कैसे। हम लोग भोजपुरी के लोग हैं, ये बहुत अच्छा गाना था कि लगा चुनरी में दाग मिटाई कैसे। चुनाव आयोग के ऊपर जो दाग लगा है अब चुनाव आयोग उसको मिटा नहीं सकेगा। नहीं तो सरकार के नुमाइंदे ये कहते हैं कि हर संसद सत्र में विपक्ष हंगामा करता है ताकि जनता के जो असल मुद्दे हैं, जो संसद में होने वाली कार्रवाई हो स्थगित हो सके और इसके चलते विपक्ष को हो हल्ला मचाने का मौका मिले। देखिए, जनता का इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। ये देश आज़ाद हो चुका है और इस देश में संविधान लागू हो चुका है। इस देश का राजा जो है जनता तय करेगी। जो पहले हुआ करता था कि महारानी के पेट से जो बेटा पैदा होता था उसको राजा साहब लोग कहते थे, अब वो प्रथा इस देश में तो है नहीं। अब तो रानी के पेट से राजा नहीं होगा पैदा, वोट्स के अधिकार से राजा पैदा होगा। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि जनता का वोट ही काट दिया जाए। आज जो 65 लाख जो मतदाता का नाम बिहार से हटाया गया, चुनाव आयोग से यही तो सवाल किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि उसका नाम दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपने नाम काटा है उसका आप जानकारी दीजिए। तो चुनाव आयोग जो है जानकारी नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चोरी किए हैं और ऊपर से सीनाजोरी कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे। बीजेपी के नेताओं को सुन रहा था, आपने जैसे बताया कि जनता जिसे चुनेगी, जिसके पास वोट अधिक होगा वो चुना जाएगा। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। सबसे पहला तो वो ईवीएम हैक कांग्रेस ने किया था जब नेहरू प्रधानमंत्री बने थे बिना वोट के। हम ये कहना चाहते हैं कि नेहरू जी के समय में तो ईवीएम था ही नहीं। ईवीएम तो समझिए कि मनमोहन सिंह की सरकार में आई, इंटरनल वोटिंग के माध्यम से जो नहीं, ये चीज़ गलत कह रहे हैं वो। अगर मान के चलिए कि अगर नेहरू जी चुनाव को अगर हैक करते तो आज चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता नरेंद्र मोदी, जिसकी माँ वो खुद बोलते थे कि मेरी माँ दूसरे के घरों में बर्तन मांजती थी। तो एक जो चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है बन जाता। अगर नेहरू जी अगर इस लोकतंत्र को अगर जिस तरह से मोदी जी हैक कर रहे हैं, अगर नेहरू जी हैक किए होते, अगर हमारी पार्टी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अगर हैक किया होता तो आज चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं होता। आप समझिए कि हमने लोकतंत्र को इतना मजबूत किया कि आज एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना है, लेकिन वो भूल गया है कि मैं चाय बेचता था और मेरी माँ जो है ना बर्तन मांजती थी।
आप समझ रहे हैं ना, ये दुख की बात है। लोकतंत्र की जो जननी होती है वो जनता का अधिकार होता है और मत होता है, उसको आप ऐसे नहीं जो है ना कुचल सकते। अच्छा, आने वाले बिहार चुनाव में क्या देख रहे हैं फिर, क्योंकि वहाँ पर भी इसी चीज़ को लेकर चर्चा हो रही है। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने 80% काम कर दिया, 85% काम कर दिया, अब थोड़ा बहुत काम बचा है वो भी कर देंगे। देखिए, चुनाव आयोग ने जितना जल्दीबाजी इसमें दिखाई है, मेरी ये उनसे निवेदन है माननीय निर्वाचन आयोग अधिकारी महोदय से कि आप इस चीज़ को लोकसभा चुनाव के बाद भी कर सकते थे तुरंत। आपने 1 साल गैप क्यों किया? बहुत से लोग, बिहार के 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सरकारी आंकड़ा बताता है कि लोग जो पलायन करके बिहार से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, जहाँ तहाँ रोजी रोटी के लिए जाते हैं। अब वो लोग मान के चलिए कि सालों साल नौकरी करते हैं, कोई मालिक तो छुट्टी देगा नहीं 10 दिन के लिए कि तुम जाओ और ये काम करा के चले आओ। ऐसा तो है नहीं मुमकिन। अगर ये सरकार आदेश करे भारत की कि जितने जो बिहार के लोग हैं वो जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं उनको तुरंत जो है सरकार आदेश दे कि उनको बिहार जाने का जो है ना फ्री दिया जाए किराया, और जब तक वो जो बिहार आ रहे हैं जा रहे हैं उनको 10 दिन का पूरा खर्चा दिया जाए तो आदमी जाएगा। अब आजकल आदमी बिहार में 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, वो अपना काम छोड़ के कैसे ऐसा फिर बिहार चुनाव में किसकी सरकार देख रहे हैं, क्योंकि अब तो आमने सामने की लड़ाई है, इंडिया अलायंस है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, नई नवेली पार्टी जनसुराज भी चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं वोट कटने का काम तो होगा। देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव में आने का, लड़ाई लड़ने का। हम सबको जो है ना बधाई देते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए। बिहार के विकास के लिए कोई भी पार्टी आए आगे, उसका हम स्वागत करें। बिहार का भविष्य कौन है, क्योंकि आप कोई तो होगा जो ऐसा चेहरा जो बिहार को अब लगता होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार के बाद ये चेहरा होगा जो बिहार को तरक्की दिलाने का काम करेगा। देखिए, बिल्कुल 100% आपको मालूम होगा कि महागठबंधन की सरकार थी बिहार में। 17 महीने में हमने 5.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया, और ये वही नीतीश कुमार जी हैं जो कहते थे कि तेजस्वी कहाँ से लाएगा, अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। और वही नीतीश कुमार जी से महागठबंधन की सरकार ने 5.5 लाख युवाओं को पटना के गांधी मैदान से लेके हर जिला कार्यालय में सर्टिफिकेट दिया गया और उनको जॉब दिया गया। तो हमने 17 महीने में करके दिखाया है। तो बिहार के युवाओं को एक उम्मीद है कि अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। बिहार में जो भ्रष्टाचार है, मृत्यु प्रमाण पत्र जो है बनवाने जाइए तो रिश्वत, आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाइए तो रिश्वत, आधार कार्ड बनवाने जाइए तो रिश्वत, राशन कार्ड बनवाने जाइए तो रिश्वत, थाना में अगर FIR कराने जाइए तो 50,000 से 1 लाख रुपया मांगा जाता है। तो जिस तरह से भ्रष्टाचार है बिहार के अंदर और जिस तरह से बिहार में अपराधीकरण हो रहा है, बिहार में आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, उनके घर पे घुस के गोली मार दिया गया। बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के लोगों को, मुकेश सहनी के फादर को घर में जा करके बोटी बोटी काट दिया गया। ऐसे बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जिनका गोली से मार दिया गया। JDU के नेता हैं, RJD के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तो इस देश में जब बिहार में जब बड़े लोग नहीं सुरक्षित है तो आम आदमी की कहाँ से जो है ना सुरक्षित होंगे। तो बिहार में जब महाजंगल राज है, बिहार की जनता चाहती है कि इस बार नई सरकार बने, नया नौजवान आए, युवा आए और बिहार को एक नई दिशा दिखाएं। बिहार में दारू बंद है, लेकिन आज आप जो है एक फ़ोन लगाइए, कहिए कि हाँ भैया हमको दारू चाहिए, आपके घर पहुंच जाएगा होम डिलीवरी। जैसे दिल्ली में पिज़्ज़ा होम डिलीवरी होता है, ये जो है ना जोमेटो वालों देखा होगा आपने, खाना ऑर्डर किया आ गया। बिहार में दारू ऑर्डर होता है और आ जाता है। ये है बिहार का नया मॉडल है। बिहार में दारू ऑनलाइन हो रहा है आजकल। तो बिहार को बर्बाद कर दिया गया है नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार द्वारा। भाजपा जो है अब वहाँ की जनता का वोट का अधिकार छीनना चाह रही है। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, गांधी जी जब जो बिहार गए थे और चंपारण से जब सत्याग्रह किया था तो अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया था। ये जो चोर बैठे हुए हैं जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जनता का वोट का अधिकार छीन रहे हैं, उसको भी भगाने का काम बिहार का जनता करेगा और इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।